जिन दो पार्टियों की रणनीति अभी तक साफ नहीं हो पा रही है, वो एक तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है और दूसरी हमारी मायावती जी की। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि वो अकेले चुनाव लड़ें, जो कि वो खुद कह भी रही हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में ये भी देखा जा सकता है कि वो जो है एनडीए का हिस्सा भी कहीं ना कहीं बनती हुई हमें नजर आ सकती है। और अगर ऐसा होता भी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन का हिस्सा आगे आने वाले समय में जरूर बन सकते हैं। क्योंकि अभी जिस तरीके का समर्थन एक तो उनके पास है, महागठबंधन के विपक्षी दलों को भी जरूरत है उनकी कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ से चंद्रशेखर आजाद भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी चाहने लगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से खिलाफ रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बिगुल फूंकना शुरू हो चुका है हर एक राजनीतिक दल की तरफ से। क्योंकि देखा जाए तो मोदी सरकार सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है हर एक राजनीतिक दल के लिए। और ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर तमाम विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं, महागठबंधन किया जा चुका है और इस महागठबंधन को नाम दिया गया है इंडिया। तो यानी कि 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर मैदान में समाजवादी पार्टी है, वहीं दूसरी ही तरफ आजाद समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी भी है। तो ऐसे में देखा जाए चर्चा का विषय लगातार बने हुए हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद ने डंके की चोट पर एक बार फिर से अपनी बात रखी है और बार बार वह बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। आखिरकार मायावती और चंद्रशेखर आजाद का आखिरी अहम फैसला क्या होगा, ये बेहद ही दिलचस्प और बड़ा सवाल बनता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल 28 जून के दिन चंद्रशेखर आजाद पर जो जानलेवा हमला हुआ, उस जानलेवा हमले पर मायावती ने अब तक कुछ नहीं कहा है। तो बार बार उनसे इंटरव्यूज में तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। उनसे यह भी पूछा जा रहा है कि मायावती की चुप्पी पर वह क्या कुछ कहते हैं। अब यहाँ पर बात ये तक आ गई है, क्या वह मायावती की पार्टी से जुड़ना चाहेंगे, क्या मायावती उन्हें बहुजन समाज पार्टी की तरफ बुलाना चाहेंगी। क्योंकि एक तरफ तो चंद्रशेखर आजाद ये साफ कर चुके हैं कि जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 21 जुलाई को जब भीम आर्मी की स्थापना हुई थी, इस दिन यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया गया था, प्रचंड प्रदर्शन किया गया था और इसके लिए न्योता भेजा गया था मायावती को। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि मैंने अपनी टीम के कार्यकर्ताओं से साफ तौर पर कहा है कि बहन जी को जरूर बुलाना है। बहन जी ने इस दल के लिए, इस दलित वर्ग के लिए आवाज उठाई है बड़े पैमाने पर और वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कई बार रह चुकी हैं। तो ऐसे में देखा जाए बार बार वह मायावती को सम्मान दे रहे हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि वह उनकी मां के समान है और उनका आशीर्वाद हमेशा ही उन पर बना रहे। वह कहते हैं कि कोई ना कोई पल तो ऐसा आएगा जब वह कहेंगी कि अब पार्टी वही संभालेंगे। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या वाकई में मायावती इनके दल के साथ जुड़ना चाहेंगी, क्या यहाँ पर मायावती और चंद्रशेखर आजाद एकजुट होते हुए नजर आएंगे, एएसपी बीएसपी का वाकई में गठबंधन होगा या फिर नहीं। सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी तुषार से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो तुषार, आप भी जानते हैं चंद्रशेखर आजाद डंके की चोट पर जो अपनी बातें कह रहे हैं, मायावती ने आखिरकार क्या कुछ कहा है, ये भी आप जानते हैं कि वह लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। अब चंद्रशेखर आजाद से यह सवाल पूछा गया है, क्या बहुजन समाज पार्टी यहां पर उन्हें अपनी ओर बुलाना चाहेगी, क्या उन्हें जोड़ना चाहेगी, शामिल कराना चाहेगी। तो आजाद कहते हैं कि अगर बसपा में उन्हें शामिल होना होता और मायावती को अगर उन्हें बुलाना होता तो वह कब का कर चुके होते। आप इसको लेकर क्या कहेंगे। चंद्रशेखर आजाद का नरम रुख क्या मायावती के फैसलों को बदल सकता है। देखिए, जिस तरीके से अभी 2024 के लोकसभा के चुनावों के लेकर जिस तरीके से सभी पार्टियों ने, मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर अपनी अपनी रणनीतियाँ बनाई है, तो यहाँ पर अभी जिन दो पार्टियों की रणनीति अभी तक साफ नहीं हो पा रही है, वो एक तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है और दूसरी हमारी मायावती जी की। क्योंकि बाकी जितने भी विपक्षी दल बड़े बड़े हैं वो सब एक महागठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं और एनडीए का खेमा तो है ही जो अपने आप को बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पर मायावती जी ने जिस तरीके से साफ कर दिया है कि वो विपक्ष के महागठबंधन का हिस्सा तो नहीं होना चाहती हैं और ना ही वो आगे होंगी, तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि वो अकेले चुनाव लड़ें, जो कि वो खुद कह भी रही हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में ये भी देखा जा सकता है कि वो जो है एनडीए का हिस्सा भी कहीं ना कहीं बनती हुई हमें नजर आ सकती है। और अगर ऐसा होता भी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, चौंकाने वाला फैसला तो ही नहीं होगा। बात करें चंद्रशेखर आजाद रावण की, तो अभी जिस तरीके से उन्होंने उनके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ,
उसके बाद जब उन्होंने जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट मार्च निकाला, जिस तरीके की भीड़, जिस तरीके का समर्थन उन्हें मिला, वो अपने आप में ही देखने लायक था। और उसने कहीं ना कहीं विपक्षी दल और एनडीए को भी ये दिखाया है कि इनके पास समर्थन बहुत ज़्यादा हमला होने के बाद अब आने लगा है। और उसको लेते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जहां चंद्रशेखर आज़ाद मायावती जी की पार्टी में, मुझे नहीं लगता कि, पहली बात तो यहाँ क्लियर कर दूं कि मुझे नहीं लगता कि वो मायावती जी के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, वो मायावती जी के साथ नहीं जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। दूसरी चीज़, मुझे अब ऐसा लगता है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो कहीं ना कहीं महागठबंधन का हिस्सा आगे आने वाले समय में ज़रूर बन सकते हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके का समर्थन एक तो उनके पास है, महागठबंधन के विपक्षी दलों को भी ज़रूरत है उनकी कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी चाहने लगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से खिलाफ रहे हैं और उन्होंने तो यहां तक योगी को जिम्मेदार ठहरा दिया अपने ऊपर हमला होने पर, तो एनडीए का हिस्सा तो वो कतई नहीं बनेंगे। लेकिन यहां पर तुषार देखा जाए, आप यहां पर एनडीए के गठबंधन की बात करें, इंडिया के गठबंधन पर भी उनसे बात की गई, तो उनका कहना है कि फिलहाल वह किसी भी विपक्षी दल का यहां पर विपक्षी दल का हिस्सा नहीं है। लेकिन वह कहते हैं कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पार्टी से वह जुड़े हुए हैं और लोकसभा चुनाव वह अपनी ही पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। तो ऐसे में भला आपको लगता है क्या उनका यहाँ पर एक बड़ा राजनीतिक फैसला हम सुन सकते हैं, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं? देखिए, आपने मायावती जी को भी सुना होगा कि उन्होंने भी बोला है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, लेकिन इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं कही जा रही है कि आगे आने वाले समय में वो एनडीए में भी शामिल हो जाए, जो कि हो भी सकता है, क्योंकि ये पिछले चुनावों से और सर्वे में ये पता चला है कि मायावती जी की जो पार्टी है उसने बेहद ही कम सीटें पिछले चुनावों में हासिल की, यानी कि उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा गिर रहा है। अब तो गिरने के लिए, बचाने के लिए, अपने आप को एक बार फिर से सिक्योर करने के लिए उनको किसी ना किसी का साथ तो यहाँ पर चाहिए होगा, जो कहीं ना कहीं उनको अभी रियलाइज नहीं हो रहा, शायद या बाद में जाकर रियलाइज हो तो वो एनडीए का हाथ थाम ले। सबसे बड़ी तो यहाँ पर चुनौती मोदी सरकार ही है तुषार, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब दलित वोट बैंक को संभालेंगे तो अखिलेश यादव संभाल रहे हैं, चंद्रशेखर भी संभाल रहे हैं और मायावती भी। तो क्या आपको नहीं लगता ये सब एकजुट होते हुए नजर आएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर सपा का गठबंधन बसपा से करा पाएंगे, एकजुट होकर ले? देखिए, बात तो फिर वहीं आ जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव अभी महागठबंधन का हिस्सा है, और अगर वो अलग से जाने की ट्राई करते हैं तो इसका मतलब उन्हें महागठबंधन छोड़ना होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर मायावती जी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर ये तीनों साथ आ जाएं, या तो आप महागठबंधन में तीनों साथ आ जाए, या फिर तीनों मिलकर अपना एक छोटा सा अलायंस बना लीजिए, ये एक सीन हो सकता है। लेकिन अब ये देखिए ना, इंपॉर्टेंस किसकी है, वेटेज किसके पास हो, समर्थक किसके पास आपको ज्यादा मिलेगा, चांसेस किसके पास आपके ज्यादा रहेंगे। चांसेस के बेसिस पे जाएं तो विपक्ष के महागठबंधन में जाने से इनके चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि पहली बात, ये चर्चाओं का विषय बनना शुरू होंगे। आप देखिए, चंद्रशेखर आजाद कब चर्चा का विषय बने, जब उन पर हमला हुआ। मायावती जी कब बनी, जब उन्होंने कहा, जब ओपी राजभर ये कहते रहे कि उनको ले लीजिए महागठबंधन में, मैं भी आ जाऊंगा, लेकिन विपक्ष ने नहीं बुलाया तो वो तो चले गए एनडीए में, मायावती जी रह गई। अब उनकी चर्चाएं हो रही हैं, तो ये चर्चाओं का विषय भी अब बनने लगे हैं। तो धीरे धीरे इनकी जो लोकप्रियता है कहीं ना कहीं पिछले समय में कम होने लगी थी, जो अब एकदम से फिर से उठी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ गया है। और इनको अपने समर्थन बढ़ाने के लिए यही दो चीजें हैं, या तो आप एनडीए में तो आप जाएंगे नहीं, ये तो साफ है। चंद्रशेखर की बात करें, मायावती जी जा सकती हैं, लेकिन अगर इन तीनों की बात करें, या तो ये तीनों अपना अलायंस बना ले, लेकिन उसमें कोई ज्यादा फायदा 2024 के लोकसभा में दिखेगा नहीं, क्योंकि ओपी राजभर भी ये कह चुके हैं कि अखिलेश यादव का कहना है कि मेरे 2024 अभी बड़ी चीज नहीं है, उसके बाद के चुनाव पे मैं फोकस कर रहा हूं। तो यहां पर नहीं आएंगे, आएंगे भी तो इतना वेटेज उन्हें नहीं मिलेगा। वेटेज और वोटेज दोनों उन्हें मिल सकता है अगर वो आएंगे, और पहले के मुकाबले ज्यादा मिल सकता है, वो बात अलग है, पावर में ना आए, लेकिन एक बार फिर से थोड़े समर्थक बढ़ने लगेंगे अगर वो महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो। आखिरी छोटा सा सवाल यही रहता है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यहाँ पर जिस गठबंधन की आप बात करें कि एक छोटा सा अलायंस आप बना लें, क्या वो बनता हुआ नजर आएगा या फिर यहाँ टूटता बिखरता हुआ नजर आएगा? क्योंकि आजाद अगर मायावती की साइड जाते हैं तो अखिलेश यादव में निराशा देखने को मिल सकती है, क्योंकि मायावती कहती है गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता तो राज्य में ये गठबंधन राज कर रहा होता। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये तीनों साथ आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, मुझे यहाँ पर अब दो ही ऑप्शन जो है वो रह जाते हैं, या तो आप अकेले लड़ लीजिए जिसका आपको ज़्यादा कुछ वेटेज मिलना नहीं, हाँ वो बात अलग है, एक दो सीटों पर आप आ जाएंगे तो वो आपकी पूरे तरीके से आपकी होंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप महागठबंधन में आ जाते हैं तो वो बात अलग है कि शायद आप जीते भी, लेकिन आपको कुछ सीटें जितना आप चाह रहे हैं उतनी ना मिले, कुछ मिले, लेकिन आपका एक थोड़ा बहुत नाम हो जाएगा कि आप विपक्षी दल के एकता में। अब विपक्षी दल भी मुझे नहीं लगता जीतने के बाद भी आगे एक साथ रह पाएगा या नहीं, वो तो चलो बात की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तीनों साथ आ पाएंगे। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया तुषार। जैसा कि यहाँ पर तुषार ने अपनी बात रखी है, अब ये देखने वाली बात होगी कि मायावती की तरफ से वाकई में कोई रुख किया जाएगा, क्या वाकई में वह कहेंगी कि चंद्रशेखर आजाद उनके बेटे हैं और पार्टी वही संभालेंगे, क्योंकि आजाद ने यही स्टेटमेंट दिया था कि कोई ना कोई पल तो ऐसा आएगा भविष्य में जब वह कहेंगी चंद्रशेखर आजाद मेरा बेटा है और वह पार्टी को संभालेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि मैदान में तो यहाँ पर आकाश आनंद है जो मायावती के भतीजे हैं, उन्हें आगे कर दिया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की कमान उन्हें सौंप दी गई है। अब देखते हैं कि 2024 में और इन चारों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीएसपी और एएसपी किस तरह से जीत हासिल करती है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी इन चारों ही राज्यों में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही हमले के बाद वह राजस्थान पहुंचे थे, भरतपुर पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। लेकिन अब यहां पर मायावती का कहना यह है कि क्षेत्रीय दलों से वह जुड़ सकती हैं, लेकिन एक शर्त है, एनडीए और कांग्रेस से उनका कोई भी नेतृत्व जुड़ा ना हो। तो 2024 नजदीक है और नजदीक आते ही क्या यहां पर मायावती और चंद्रशेखर आजाद हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे या फिर यहां पर कुछ अलग ही फैसला सुनने को मिलेगा। इस खास रिपोर्ट में आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे यहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात रखी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर क्या कुछ कहा। सुनिए जरा। यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सवाल ये रहेगा कि कई विपक्षी दलों ने चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दिया, यहाँ तक के सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर उनसे मुलाकात करने भी गए, लेकिन दलितों की मसीहा माने जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती इस मामले पर अभी तक खामोश है। तो क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का वर्चस्व जो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, उन्हें भीम आर्मी का समर्थन मिल रहा है, क्या इससे मायावती घबराती हुई दिखाई दे रही है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बहन जी घबरा नहीं रही है, हमारे भाई। तो फिर उन्होंने कुछ कहा क्यों? अभी तक वो खामोश क्यों है इस मामले में? उनकी राजनीति हमेशा शांत राजनीति रही है आज तक का, ये उनका। लेकिन कम से कम वो तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रही हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर एक ट्वीट तो वो कर सकती थी, मुलाकात तो कर सकती थी। वो कर सकती है, उनकी अपनी सोच है। हमारे भाई अपने अलग अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन हमारा अपना काम कर रहा है। बहन जी हमारी अपना काम कर रहे हैं, वो हमारी आदर्श नेता, हम उनको मानते हैं। यानी कि जो तमाम लोग लगातार मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये खाई वो पैदा कर पाएंगे? क्योंकि लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि मायावती खामोश। कोई खाई नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी राजनीति करते हैं और भाई हमारा बहुजनों का आगे बढ़ के। यानी कि साल 2024 में मायावती जी और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक नजर नहीं बताएगा भाई, बताएगा कि आगे क्या होता है। हमारे बताएंगे वो क्या निर्णय लेती है। बहन कुमारी मायावती जी बताएंगे, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बताएंगे। जैसा हमें निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग पालन करेंगे। वो राजनीति करते हैं, हमारे भाई बहुजनों का आंदोलन करते हैं, बहन बेटियों के न्याय के लिए आगे आता है। आज अगर मांगे जो आपकी हैं उन